मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। और अभी तो एकदम इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में कि ऐसे कैसे हो सकता है। ज़रा संभल जाऊँ फिर सोच रही हूँ कैसे फ्रेज़ करूँ उसको। तो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा को घर डिस्पोज़ करना था। अब उन्होंने ये प्लान किया था कि अब नोएडा में ही रहेंगे, तो लखनऊ से अब उन्हें मूव करना था। तो वहाँ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसको डिस्पोज करना चाहते थे, तो ये लोग 1 महीने के लिए लखनऊ आए हुए थे। तो मुझे लगता नहीं था कि कोई चांस होगा कि घर बिकेगा भी। मैंने कहा बेकार में तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, भाई के लिए छोड़ दो, वो कर लेगा, तुम लोग वापस जाओ, बेकार में वहाँ पे पड़े हुए हो। तो ये और मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी, लेकिन एक जो डेली वाली होती है कि घर बिक जाए, बस उतना ही मेरा इंटेंशन था, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब मैंने ये लास्ट वीक से मैंने बताया था ना कि वैभव लक्ष्मी का पाठ करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जब ग्रुप में हम कर रहे हैं किसी चीज़ को तो नियम तो फॉलो करने चाहिए, भले ही व्रत नहीं करूँ, तो पाठ करना मैंने शुरू कर दिया था। और मम्मी बता रही हैं कि उनको ना 2 दिन पहले से 2 दिन लक्ष्मी जी दिखी सपने में। और दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, मतलब हम लोग मानते हैं लक्ष्मी जी को, लेकिन जैसे दिवाली पर पूजा होती है और बाकी मम्मी राम जी को मानती हैं। और आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको फॉलो करते हुए मैंने मॉर्निंग में उठ के मैं 4:30 बजे उठने लग गई थी। और मतलब ऐसे वो थिरुनीलकंठम का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ, और ये फ्राइडे को बस एक अभिव्रत कथा मैंने करी हुई थी। तो मम्मी बोली कि उनको लक्ष्मी जी दिखी सपने में, और एक बच्ची दिखी, और कहती लाल वस्त्रों में लक्ष्मी जी को देखा, खूब सजी धजी, और एक बच्ची है बहुत सुंदर सी, और वो घर में आए हैं। तो मम्मी ना उसके बाद मम्मी को ध्यान आया कि एक लक्ष्मी जी की फ़ोटो थी उनके पास, और वो कहीं उन्होंने रख दी। तो वो जब सपने में 2 दिन उनको दिखा ना, तो मम्मी बेचैन होकर ढूंढने लगी कि वो तस्वीर गई कहाँ माँ की। तो कुछ सफाई हो रही थी, कुछ ये लोग सामान खाली कर रहे थे किसी, तो मम्मी को एकदम से ना इंट्यूशन हुआ कि शायद किसी बैग में करके बेड के बॉक्स में रखी हुई है शायद वो तस्वीर। तो जब निकाला तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली। कल की बात है, तो कल सुबह जब वो बैग खोला ना, तो बेड में से निकाला तो लक्ष्मी जी की तस्वीर दिखी। और इधर पापा मंदिर गए थे, वहाँ पे लखनऊ में हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है, तो वहाँ गए थे। तो पुजारी जी ने उनको ना प्रसाद के साथ कमल का फूल दिया मैम, कमल का फूल दिया, और फिर पापा घर आ गए। और कल शाम को देखिए मम्मी बोल रही कि बस इधर लक्ष्मी माँ के दर्शन हुए, कमल का फूल आया, मतलब उनका आसन माँ का आ गया, और शाम को डील फाइनल हो गई घर की इस तरह से। और ये देखिए हनुमान जी का दिन भी था, हम हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। तो मतलब ये जो हुआ ना, मतलब मैं एकदम समझ से परे है, क्योंकि मैं तो अब ये सोच रही थी कि नहीं मुझे तो क्या प्रे करूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हाँ चलो भगवान तो भगवान है, और पूजा करने में क्या है, ये सोच के सच्चे में मैंने किया था बाय गॉड। मतलब मेरा इंटेंशन ही नहीं था कि घर का हो, बैक ऑफ द माइंड एक इच्छा थी कि बिक जाए, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि कहाँ अभी तो बहुत वक्त लगेगा, घर अभी ऐसी हालत में है ही नहीं कि कोई खरीदे, और तो पापा के बस का होगा नहीं बेचना। ये चीज़ जो हुई है मेरे तो, मम्मी ने जब बताया मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे। मैं जो बोली कि लक्ष्मी जी दिखी हुई, तो मैम मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, मतलब वर्ड्स नहीं, ऐसे ऐसी श्रद्धा उमड़ रही है कि अगर क्या बोल सकती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से ना एक्सपीरियंस को ग्रुप में भी सब लोग के लिए शेयर करना चाहूँगी, ताकि सबका विश्वास दृढ़ हो। और अभी तो खुशी के आंसू ऐसे आ रहे हैं, और आपको क्या बोलूँ मैम, आप तो सीधे आप खुद ही भगवान से ऐसी जुड़ी हुई हैं, और साथ में हम लोग को भी उनके और नज़दीक ला रही हैं। और क्या कह सकती हूँ मैं। तो मैंने नहीं सोचा था कि एक परिवार का एक सदस्य यहाँ कर रहा है पूजा, और उसका इफ़ेक्ट मतलब इतने आसपास सभी लोगों को पहुँच रहा है। देखिए है ना, जैसे मम्मी पापा तक वो बेनिफिट पहुँच गया, जो कि मैंने तो इस तरह की कोई डिज़ायर ही नहीं करी थी। और सोचिए अभी तो सिर्फ एक पाठ किया है, खाली एक पाठ किया है, उसमें ये है। तो मतलब कहते ना आगाज़ ये है तो अंजाम कितना हसीन होगा।
तो मैम माँ लक्ष्मी को आप बहुत उनसे करीब हैं, मेरा थैंक यू ज़रूर कहिएगा। मैं तो कह ही रही हूँ, आपको ज़रूर उन तक पहुँचेगा मैम। गॉड ब्लेस यू। हेलो गुंजन मैम, थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद से मेरे पास काउंसलिंग और हीलिंग आने लगे हैं। मतलब जो कि बहुत कम थे पहले, लेकिन अब जैसे लगता है कि रास्ते जो हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं। और अभी तो हमें ज्वाइन किए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और अगर इस तरीके से आते रहेंगे तो हमारी विशेज़ जो हैं बहुत ही करीब हैं। तो आपको सब बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैम, कि मतलब वाकई में आपकी ग्रुप की वाइब्रेशन बहुत हाई है, और आपकी वाइब्रेशन से जुड़ कर के सच में ही जो ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे ड्रीम नहीं रहेंगे, वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं रीना मैम की असिस्टेंट हूँ। मैं अपना छोटा सा रिव्यू देना चाहती हूँ। उसमें मैम ने जैसे मास्टर मैनिफेस्टेशन चैलेंज कोर्स में 5 विशेस कहा था मुझे, मैं वो विशेस का लिखी, और मैं जैसे जैसे मैम ने मुझे कहा वैसे वैसे मैंने किया, और मेरी एक विश पूरी हो गई है। मेरा घर है छोटा सा, जिसको हम सेल करने के लिए 4 से 5 साल से लगे हुए हैं, बट वो सेल ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही मैंने वो विशेस ली और मेरा घर सेल हो चुका है। और दूसरा मैम ने ये कहा था कि वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैंने वो व्रत स्टार्ट किया, और उसमें भी मेरा एक बहुत ही अच्छा अद्भुत हुआ, जैसे चमत्कार हो गया है मेरे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार है। सिर्फ मैम की वजह से हुआ है वो। मैंने भी व्रत किया, और मेरी मम्मा ने मुझे कन्यादान में इयररिंग्स दिए थे। उस इयररिंग्स में से एक पेयर मेरा गुम हो गया था 2.5 साल से। 2.5 साल से मैंने उसको घर के हर एक कोने में उसको ढूंढा, पर वो मिलता ही नहीं था। और जैसे ही मैंने व्रत किया, और व्रत वाले दिन मैंने जैसे वैभव लक्ष्मी माता जी की कथा निकाली अपने लॉकर में से, उस लॉकर में से कथा के साथ मेरा वो एक इयररिंग्स निकल गया। तो मुझे बहुत बड़ा चमत्कार लगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माता रानी वैभव लक्ष्मी माता जी की कृपा है, और दूसरा मेरी मैम की कृपा है, जो मेरी माता रानी है, मेरी माँ है। मैं तो मैम को सब कुछ मानती हूँ, मेरी माँ, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ मेरी मैम ही है। मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैम ने मुझे हर बात में सपोर्ट किया है, और मैम ने कभी मुझे एक स्टाफ की तरह नहीं रखा है, बहुत अपने बच्चों की तरह रखा है। घर में जैसे ही मैं ऑफ़िस जाती हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को भी अपने बच्चों की तरह रखा है। मैम ने कभी भेदभाव नहीं किया है कि ये स्टाफ है और ये मेरे बच्चे हैं। बच्चों की तरह मुझे इतना प्यार दिया है। आज मैं कहीं पर भी हूँ बहुत खुश हूँ, मैम की वजह से। जहाँ हूँ मैं मैम की वजह से हूँ। मेरा फैमिली सपोर्ट कभी भी नहीं रहा, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू मैम। बहुत बहुत बधाई हो। मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स में फैल रहे हैं। चाहे किसी का भी काम बन रहा है, हमारा ही काम बनता है। जब घर में एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या एक व्यक्ति का बर्डन कम होता है, या एक व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, स्टेबिलिटी आती है, तो वो सभी के लिए हितकारी होती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी प्रेयर इतनी जल्दी स्वीकार हुई, मतलब कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सुपर कॉन्शियसनेस से। आपकी प्रेयर्स भी डायरेक्ट सुनी जाती हैं। तो आप पूरे विश्वास के साथ में अपनी प्रेयर्स को और स्ट्रिक्ट कीजिए। और जिन लोगों के लिए मैडम ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोग भी पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास रखते हैं, विश्वास के साथ में अपनी भक्ति को, अपनी प्रेयर्स को दृढ़ कीजिए। आपके साथ भी चमत्कार ज़रूर से होंगे। और मैं इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहती हूँ। जब मैं भगवान की पूजा करने के बाद मैं नीचे बो डाउन किया, मैंने मतलब उनको प्रणाम कर रही थी, तब मैंने एक प्रेयर की कि मेरी फैमिली के साथ साथ जो भी मेरे ग्रुप के लोग हैं जो मुझ पे विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान उनकी विशेष ज़रूर पूरी करना। और आप देखिए कि विश मांगी और मेरी विश पूरी हुई। ये तो आपके साथ साथ मेरे लिए भी चमत्कार